शरीर में श्वसन तंत्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं। शरीर में श्वसन तंत्र की शुरुआत यानी नासा गुहा या नासा द्वार से शुरू होती है। यानी श्वसन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है? नासा द्वार। यह है मुख गुहा और यह होती है नासा द्वार। यानी शरीर की श्वसन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है? नासा द्वार से होती है और इसका अंतिम भाग होता है वो होता है फेफड़े। इसका अंतिम भाग कौन सा होता है? फेफड़े या इसको फुफ्फुस भी बोलते हैं, यानी फुफ्फुस कहा जाता है। ये इसका भाग है। जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है नासा द्वार से। कहां से होती है? नासा द्वार से। यानी हमारे वातावरण में, यानी नासा द्वार इसमें क्या होता है कि पर्यावरण में हमारा जो वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है, उसके अंदर यानी प्रमुख रूप से प्राणवायु पाई जाती है। उस प्राणवायु को ऑक्सीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी जो शरीर प्रत्येक प्राणियों के लिए जो एक प्राणवायु होती है वो होती है ऑक्सीजन, यानी O2 होती है, यानी ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन वातावरण की ऑक्सीजन यानी O2 यानी ऑक्सीजन होती है वो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम नासा द्वार में प्रवेश करती है। अब यह होता है कि इस नासा द्वार होता है, इस नासा द्वार का मतलब है नाक। इस नाक में एक विशेष यानी प्राकृतिक या विशेष रूप से प्रकृति द्वारा या मानव संरचना में ऐसी एक विशेषता होती है। इस नासा द्वार में रोम पाए जाते हैं। नासा द्वार के आंतरिक भाग में, यानी जो नासा द्वार होता है उसके आंतरिक भाग में रोम यानी बाल पाए जाते हैं। इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है कि जो वातावरण में जैसे ही हम प्राणवायु ऑक्सीजन को लेते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं नासा द्वार में, तो इसमें क्या होते हैं कि वायु में यानी अनेक प्रकार के धूल के कण या कार्बन के कण पाए जाते हैं। इसके यानी जो नासा द्वार होता है उसके अंदर रोम पाए जाते हैं। जो वातावरण की जो वायु होती है उसके अंदर जो धूल के कण तथा अन्य पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है? ये रोकने का कार्य करता है। और इसके अंदर शरीर नासा द्वार के अंदर एक श्लेष्मिका झिल्ली पाई जाती है। उस श्लेष्मिका झिल्ली क्या करती है कि नासा द्वार में एक तरल पदार्थ उत्पन्न करती है और वो तरल पदार्थ होता है वो नमी प्रदान करता है। यानी नासा गुहा होती है या नासा द्वार होता है उसको एक नमी प्रदान करती है और नमी के कारण रोम और उस तरल पदार्थ से क्या होता है कि वो चिपक जाता है और यानी वायु को एक छानने का कार्य करती है। ये उस वायु को छानने का कार्य कौन करता है? नासा द्वार। ये रोम होते हैं, वायु को छानने का कार्य करता है। और शुद्ध वायु यानी नासा द्वार यानी नासा द्वार के आंतरिक भाग में रोम पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं जो यानी वायु को शुद्ध का मतलब उसमें धूल के कण होते हैं उनको छानने का कार्य करते हैं। यानी शुद्ध वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, यानी शुद्ध करने का कार्य करेगा। फिर उसके बाद यहां तक की ये भाग इस बार की बात है। इसके अंदर ये रोम होंगे और इन्हीं रोम के द्वारा ऐसा ये जुड़ा हुआ भाग
है और इस नासागुआ से ये भाग से क्या होगा, यहाँ से ये रोम, अब यहाँ से वायु, शुद्ध वायु सीधी यानी कहां से, श्वसन नलिका, यानी जो श्वसनिका होती है जिसको ग्रीष्णी बोलते हैं, ग्रहणी भोजन में होती है, इसको बोलते हैं ग्रीष्णी। इस ग्रीष्णी से ये श्वसन नलिका, ये हो गया आगे एक नलिका होगी, श्वसन नलिका। श्वसन नलिका, इस श्वसन नलिका से वायु कहाँ आती है, फेफड़ों में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, फेफड़ों में। और इन फेफड़ों में छोटे छोटे यानी ऐसे गोल छिद्र पाए जाते हैं। ऐसे इसमें फेफड़ों में क्या होंगे, छोटे छोटे अनेक प्रकार के मधुमक्खी का छत्ता होता है। उस मधुमक्खी के छत्ते के समान इसमें छोटे छोटे वायु कोष पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फेफड़ों में जो होती है ऐसे गुब्बारानुमा एक संरचना होती है, फेफड़ा एक गुब्बारानुमा संरचना होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक बाईं तरफ पाया जाता है, एक दाईं तरफ पाया जाता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इसमें दो भाग होते हैं। ये ऐसी ये संरचना है और ये हृदय की संरचना है। ये हृदय की संरचना है, जैसे ऐसे ये हृदय की एकदम भी एक सिरा होगी, ऐसे यह हृदय की इसके दो कपाट यानी ये होंगे। तो इसमें से क्या होता है कि ये यहाँ आ जाएगी और वायु यानी शुद्ध करने का कार्य करती है। और नासाद्वार, और नासाद्वार के बाद में यानी नासाद्वार एवं कौन जुड़ जाएगी, ग्रीष्णी। ग्रीष्णी दोनों जुड़ती है और एक लंबी नलिका बनाती है जिसे श्वसन नलिका कहते हैं। और ये श्वसन नलिका होती है ना, ये श्वसन नलिका किससे जुड़ जाएगी, श्वसन नलिका फेफड़ों से, यानी फुफ्फुस होते हैं, श्वसन नलिका एवं फेफड़े जुड़ते हैं। अब इस फेफड़ों की जब ये संरचना पूछे, ये तो हुई नासाद्वार की बाह्य संरचना और उसके कार्य। ये तो किसके हुए, नासाद्वार के। जैसे यहाँ से शुरू से लेकर अंत तक मैंने यहाँ से शुरू की थी ये बात, ये नासाद्वार है। इस नासाद्वार से वायु यानी नासागुआ है, ये इस नासागुआ में आएगी। नासागुआ के अंदर रोम पाए जाएंगे। यहाँ एक श्लेष्मिका झिल्ली होगी। इस श्लेष्मिका झिल्ली से जैसे एक तरल पदार्थ निकलेगा, इस तरल पदार्थ से ये रोम यानी चिपचिपे हो जाएंगे और यहाँ धूल के कारण यही रुकावट हो जाएगी। फिर उससे ग्रीष्णी में आएगी, फिर यहाँ से फेफड़ों में आएगी, फिर वायुकोश में आएगी, यानी ये फेफड़ों में आ जाएगी यहाँ से। अब इसमें क्या होता है, देखो इसका अगला टॉपिक है, वो है 2 नंबर वाला फेफड़ा, जिसको हम फुफ्फुस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, फेफड़े हैं वो। देखो इसमें क्या होता है, जब ये वायु नासाद्वार से आती है तो उस वायु में फेफड़ों में वायु में ऑक्सीजन यानी O2 यानी घुलित अवस्था में होती है। और ये वायु कोश में यानी यहाँ एक छोटे छोटे कूप होते हैं, यानी इसमें फेफड़ों में कूप होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, वायुकोश। वायुकोश में संग्रहित
संग्रहित होती है, यानी ये यहाँ क्या हो जाएगी, रक्त में गुलित अवस्था में आएगी और यहाँ आकर क्या हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी इनमें। फिर क्या होगा, देखो ये फेफड़े भी कैसे हैं, इसकी बाह्य संरचना देखें तो फेफड़े गुब्बारे के आकार के होते हैं। फेफड़ों की बाह्य संरचना गुब्बारे के समान होती है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यहां से ये वायु वायुकोश में आएगी और यहाँ ये संग्रहित हो जाएगी। उसके बाद ये यानी यहाँ पर क्या होगा कि ये रक्त हृदय से, यानी हृदय से शिरा के माध्यम से साफ होने के लिए कहाँ आएगा, फेफड़ों में आएगा। उस समय इसमें क्या घुल जाएगी, ये रक्त घुल जाएगा और प्रत्येक कोशिका तक ये ऑटो पहुंचे जाएगी। कमलेश